सहज जोगयति दुर्लभा सहज सहज में होय। चलत फिरत छूटे नहीं अंतर दृष्टि समोय। आज मैं विहंगम योग के विषय में चर्चा करूंगी। विहंगम योग क्या है? बहुत से लोग कहते हैं, बहुत नाम सुने योग का, विहंगम योग क्या है? देखिए, हम सभी वेद पुराण पढ़ते हैं, सदग्रंथ पढ़ते हैं। विहंगम योग कोई नया नहीं है। इसका वेद पुराण में, वेद में जो इसका नाम आया है उसमें आया है सहज योग, मीन मार्ग, देवयान पथ। उसी को विहंगम योग आया है कहते हैं। कहीं कहीं विहंगम योग भी आया है। तो अगर वेद के हम लोग देखें तो ऋग वेद जो है उसमें जो एक ऋचा आया है विहंगम योग के विषय में, उसे हम पढ़ के सुना रही हूँ। वेदा एव विनाम पदम अंतरिक्षेणम पतम अताम वेदम नावह समुद्रिये मह। ये ऋग्वेद का ऋचा है। इसका भाष्य में आप देखिएगा या पढ़िएगा तो ये विहंगम योग का वर्णन है। विहंगम योग आंतरिक शांति और विकास की एक आध्यात्मिक यात्रा है। विहंगम योग एक अनुशासन जो मानव मन के दायरे में गहराई से उतरता है। अपनी 5 भूमियों के साधन वाले ध्यान अभ्यास के दुनिया भर में विशिष्ट मान्यता प्राप्त कर रहा है विहंगम योग। विहंगम योग वह योग है जो आपको आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। योग कहते हैं जोड़ को। ऋषि पतंजलि योग को 8 भागों में बांटे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो देखिए, यह जो योग है वो आसन प्राणायाम नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का जोड़ है। आसन प्राणायाम शरीर का योग होता है, शरीर उससे स्वस्थ होता है। लेकिन विहंगम योग जो है वो आपके हमारे आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। ये 4 योग जो ऋषि पतंजलि बताए हैं उससे ऊपर का यह योग है विहंगम योग। तो हम सब केवल शरीर के ही योग करते रहें या कभी आत्मा के और परमात्मा के योग के विषय में भी सोचें। देखिए, अब विहंगम योग करने से जैसे जैसे जिज्ञासु इन ध्यान के कोटियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, वे बाहरी दुनिया से अपने अस्तित्व को अंतरतम कक्षों में प्रवेश करते हुए एक असाधारण यात्रा शुरू करते हैं। यह अभ्यास व्यक्ति को धीरे धीरे खुद को भौतिक शरीर की सीमाओं से अलग करने, प्राण और मन को प्रभाव से परे और अंत में आत्मा के सार को साथ संवाद करने में सक्षम है। इसे ही विहंगम योग कहते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के उत्थान के लिए विहंगम योग जरूरी है।
तो हम सभी इस पर विचार करें कि केवल भौतिक उत्थान से ही तो मेरा सब कुछ नहीं हो जाएगा, इसलिए आध्यात्मिक उत्थान भी जरूरी है। और आध्यात्मिक उत्थान जो है वो गुरु के द्वारा और गुरु से योग को सीख कर योग के द्वारा हमें प्राप्त होगा। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।